एन इन्वेस्टर डिवाइडेड, कलर चेंज करूं, एन इन्वेस्टर डिवाइड्स a total of $25,000 into two different accounts. Accounts A earn simple interest at a rate of 4% per annum. Accounts B जो है वो earn करता है simple interest at the rate of 6.5% per annum. ठीक है, आफ्टर 3 ईयर यानी 3 साल की बात हो रही है, द टोटल इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम बोथ द अकाउंट्स 3975. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन अकाउंट्स ए? देखो 3 साल की ब्याज कितनी बन रही है 3975, तो 1 साल की ब्याज कितनी बन जाएगी भाई, 3 से डिवाइड करोगे तो 1325 रुपए। ठीक है, बोलो क्या समझ आया क्या इतना? अब क्या करोगे भाई, सीधी सी बात है, 1325 रुपए 1 साल की ब्याज बन रही है। ब्याज किस पर बन रही है? ये दोनों का मिला के बनी है ना ब्याज, 3975 रुपए ए एंड बी दोनों का मिला के बनी है। कितने पर? दोनों का मिला के अमाउंट कितना, 25,000। तो भाई ब्याज निकाल लो, ब्याज का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, परसेंट निकाल लो, 25,000 परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 00 कट जाएगा, और क्या बचेगा, 25 से काटोगे तो 25 पंचे 125 हो जाएगा, 7 बचेगा, 25 या 75, 1 जीरो अभी है तो ये 5.3 हो जाएगा, 5.3%। अब क्या करोगे भाई, देखो पहले वाले में 4% है, परसेंट को हटा दो, बस आपको न्यूमेरिकल डाटा लिखना है। पहले वाले में 4% है, दूसरे वाले में 6.5% है, तो ये रहा 6.5। ओवरऑल कितना आया है, तो ओवरऑल 5.3% आया है, तो ये हमने लिख दिया 5.3%। इसका डिफरेंस इधर, इसका डिफरेंस इधर। भाई 6.5 में से 5.3 माइनस करोगे तो 1.2, 5.3 में से 4 माइनस करोगे तो ये रेशियो में कितना आ जाएगा, 1.3। जब इनका रेशियो निकालोगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा, 12/12 रेशियो 13, जिस भी फॉर्म में आप लिखना चाहो। क्या पूछा आपसे, अमाउंट ए का, तो ए का पहले वाले का कितना 12 पार्ट है, तो 12 पार्ट, टोटल कितना 25 पार्ट, और टोटल अमाउंट कितना दिया $25,000, तो ये $25,000 हो गया। 25 से 25 कट गया, 1,000 इधर से आ गया, 1,000 में 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो $12,000 आ जाएगा। बोलो भाई क्लियर हुआ क्या? ये आंसर हो जाएगा, समझ आया ना? तो 12,000 ऑप्शन डी। एक और तरीका इसका है करने का कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा, देखो समझ अगर नहीं आ रहा है तो, हालांकि समझ आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि समझ ना आए। मैं पहले भी बताया हूँ, जैसे पिछले क्वेश्चन में बस वही बेसिक मेथड बताया हूँ कि भाई पहले वाले में एक में अगर ए ले लो या एक्स ले लो जो भी, तो अगले वाले में 25,000 माइनस एक्स हो जाएगा, जितने परसेंट के लिए लगाया वो कर दो। अब यहाँ पर बात थी कि ये 4% परिणाम 1 साल का, यहाँ पर बोला कि आफ्टर 3 ईयर, तो आपने 3 साल का कर लेना है। 3 साल कर लोगे तो जगह बनाता हूँ थोड़ा सा लिखने के लिए। देखो करना क्या है, अगर मान लो लेट से कि आप 3 साल के लिए समझते हो, तो फिर कैसे करोगे? अगर एक इकट्ठा करते हो, मान लो यहाँ पर टाइम पिछले क्वेश्चन में भी 3 साल का था, इस क्वेश्चन में भी 3 साल का, अगर आप इकट्ठा करते हो तो देखो 4% की ब्याज लग रही है 3 साल के लिए, तो 4×3 = 12 हो जाएगी। ठीक है, 6.5% की ब्याज लग रही है ये भी 3 साल के लिए, तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6×3 = 18, 1.5 हो जाएगा, तो ये 19.5 हो जाएगा। बोलो भाई, अब यहाँ से देखो, यहाँ से जो 5.3% 1 साल के लिए आई है, मतलब कितनी आई है देखो, एक्चुअल में कितना दिया था 3975, ये 3 साल की ब्याज थी, तो अगर 3 साल की ब्याज निकालते तो कितना आता, इसमें यहाँ पर 3 × 1325 करोगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 5×3 = 1500, 15.9 आता। तब यहाँ पर 15.9 भी आप कर लेते, फिर आप वही निकालते तो सेम आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 19.5 में से 15.9, इसको 16 समझ लो, तो 16 में से 3 तो 3.6 हो जाएगा इधर। 15.9 में से 15 में से 12 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 0.9, 3.9। अल्टीमेटली 36 और 39 का रेशियो लिखोगे, 3 से काटोगे तो 12×3 = 36 और 13×3 = 39। देखो 12-13 का रेशियो यहाँ भी आया था, 12-13 का रेशियो यहाँ भी आया है, तो आंसर सेम आएगा, चाहे आप जिधर से करो, इधर से कान घुमा के पकड़ो, उधर से पकड़ो, एक ही आंसर आएगा। बस तरीका है आपको जो एट अ टाइम दिमाग में आ जाए, पर उसमें भी आपको दिमाग में वो चीज़ें लानी है भाई जो जल्दी हो और आसानी से हो, विथ एक्यूरेसी के साथ हो। ठीक है, समझ गए ना? चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33, आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, बाकी चीज़ें हम अगले लेक्चर में करेंगे। अब देखो हमने क्या सीखा कि पिछले 2 क्वेश्चन में टाइम जो था सेम था, 3-3 साल का, मतलब अगर पहले स्टार्टिंग में टाइम ए और बी में 3 साल का था, बाद में भी 3 साल का, अगर वो टाइम में डिफरेंट हो जाए फिर क्या करोगे? तो इसमें ऐसा देखते हैं, देखो अ टोटल सम ऑफ 36,000 इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, 1 पार्ट इन्वेस्टेड एट 6% per annum simple interest for 4 year,
एंड अदर पार्ट इन्वेस्टेड 9% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर। देखो पहले वाले में 4 साल के लिए 6% पर, दूसरे वाले में 9% के रेट से 6 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। टाइम अलग अलग हो गया ना। इफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टमेंट इज 16,020, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 6% एंड 9% रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले वाले में दूसरे वाले में अमाउंट कितना इन्वेस्ट हो रहा है, आपको इस टाइप का सवाल है। तरीके में कोई खास अंतर नहीं है। कैसे अंतर नहीं है, देखो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, 6% के रेट से 4 साल के लिए, 9% के रेट से 6 साल के लिए, तो जो भी इनका ब्याज होगा वो बनेगा। एट द एंड क्या बोला, इफ द टोटल सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टमेंट, दोनों का मिला के कितना बन रहा ब्याज, इन्वेस्टमेंट सिंपल इंटरेस्ट 16,020 का ये ब्याज बन रहा है, कितने 36,000 में से। तो सबसे पहले ब्याज का परसेंट निकाल लो, देन फाइंड द इन्वेस्ट, ये उसको बाद में। तो भाई ब्याज सबसे पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे, तो ब्याज कितनी बनी है 16,020, ये कितने पर बनी 36,000 पर बनी है। 36,000 परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये हो जाएगा, 2 जीरो कट गया, 1 जीरो ये कट गया, कितना बचा ऊपर 1602 और बटे ये 36, 9 से काटोगे तो 9 चौक 36, 9 से काटोगे तो 9 एक कम 9, और कितना बचेगा 7 बचेगा, 70 हो जाएगा। तो 9 9 8 72 ज़्यादा हो जाएगा, 9 7 63, फिर 70 में 63 चला जाएगा, 7 बचेगा तो ये 72 हो जाएगा। तो 9 8 72, 178 आ गया। अब 4 से काटोगे तो भाई 4 से काटोगे तो 4 चौका 16, 1 बचेगा 18, तो 4 चौका 16, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, डेसिमल में 44.5 आ गया। ये परसेंट आया, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आया। अब भाई मुझे नहीं पता देखो कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने साल के लिए आया, मुझे नहीं पता, तो मैं टोटल निकालूंगा कि ये 6% जो है पर एनम 4 साल के लिए लग रहा है, तो 6 चौका 24 इधर हो जाएगा। देखो 24%, समझ आया 24, ये 9% 6 साल के लिए लग रहा है, तो 9 छक्का 54 हो जाएगा। ओवरऑल हमने 44.5 निकाला, तो ओवरऑल 44.5 इधर रखूंगा, इसका डिफरेंस इधर, इसका डिफरेंस इधर, जो आएगा यहाँ पर वो हमारा अमाउंट होगा। 54 में से 44 माइनस करोगे तो भाई 10 बचेगा, उसमें से आधा और माइनस करना है तो ये 9.5 आएगा। 44 में से 24 माइनस करोगे तो भाई ये 20 आएगा, 20.5। ये इन दोनों अमाउंट्स का रेशियो आ जाएगा। आपसे यही पूछा, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 6% एंड 9% रिस्पेक्टिवली। ये अमाउंट्स का ही रेशियो आता है, मतलब P1/P2। अब आपको वही करना है तो आप कर लो भाई। ये 95 आ जाएगा अगर डेसिमल हटाते हो तो, और ये 205 आ जाएगा। 5 से काटोगे तो 19 पंचे 195, और 5 चौका 5 एकम। समझ आया। अब क्या करोगे, ये आ गया, एक तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ से निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। भाई क्या करोगे, आपको अगर मान लो पहला वाला निकालना है, तो अगर पहले वाले 19 का निकालना है तो 19 अपन इन दोनों को जोड़ोगे तो 40 और 41, ये 60 हो जाएगा। कितना टोटल 36,000 है, 36,000। 1 जीरो आप ये काट दो, 6 से काटोगे तो 6 6 36, डबल जीरो अभी बचा है 600, 19 छक्का 114, और ये डबल जीरो ये है। तो पहले में 11,400 हो गया, 11,400 देखो 6% वाले में, पहले वाले में ये हो गया, और किसी ऑप्शन में नहीं तो ये टिक करो। दूसरी बात ये कि अगर आपको दूसरा निकालना है तो भाई टोटल 36,000 है, 36,000 में से ये माइनस करोगे, यानी 12,000 माइनस कर दो तो 12 दूनी 24,000, और 1,000 में से 400 माइनस करोगे तो 600। ठीक है, तो ये दोनों का अमाउंट आएगा, आपका ऑप्शन बी होगा। पर एग्जाम में अगर ऐसा हो कि कोई एक आ गया तो दूसरे को कैलकुलेट करने मत बैठो। अगर ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है तो, अगर मैच कर रहा है तो ठीक है, फिर कैलकुलेट करना आपकी मजबूरी हो जाएगी, बट अगर नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली गो अहेड, आप आंसर टिक करो। ठीक है, बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको एग्जाम ट्रिक्स पर सारी चीज़ें मिल रही, मैथमेटिक्स की रीजनिंग भी पढ़ा दिया हूँ, कुछ चीज़ें जीके जीएस की भी मिली हैं। तो वो चीज़ें इस तरीके से मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि भाई आप सपोर्ट करो। मैं आपसे केवल इतना डिमांड करता हूँ, सपोर्ट करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ। राइट, कमेंट सेक्शन में जाके एक प्यारा सा कमेंट मेंशन करो और बताओ जो भी जैसा आपका सुझाव, कितना समझ में आया कितना नहीं आया। राइट, अगले लेक्चर में बाकी हम क्वेश्चन करेंगे, तो कोशिश करूंगा कि मैं अगले लेक्चर में एसआई को फिनिश कर दूं। अगर कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं, बिकॉज देखो मेरी एक ही कंडीशन होती है कि वीडियो को लेक्चर को बड़ा ना करूं। अगर वीडियो बड़ा होता है तो उसको छोटा कर देता हूं, अगले लेक्चर में बना देता हूं। अदरवाइज फिर वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा बर्डन में लगने लगेगी कि बड़े बड़े लेक्चर हो गए, एक साथ बैठ के कैसे देखें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।